कोरोना पूरे देश में फैल रहा है और ज़्यादातर राज्यों से सिर्फ नेगेटिव रिपोर्ट आ रही हैं। लेकिन आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ गरीब लोगों को या मध्यम वर्गीय लोगों को ही हो रहा है। इसका जो इम्पैक्ट है वो सब पर है। आज आपको बताएंगे कि देश के नेताओं का क्या हाल है जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं पिछले कुछ दिनों में। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से। डॉक्टर मनमोहन सिंह को 3 दिन पहले कोरोना संक्रमित हुए, उन्हें बुखार हुआ। क्योंकि वो बुजुर्ग हैं और उन्हें कई पहले उनकी बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है, तो उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। उन्हें सिम्टम्स से काफ़ी बुखार था, लेकिन अब उनकी स्थिति जो है वो बेहतर बताई जा रही है। दूसरे नेता हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जिनको 4 दिन पहले कोरोना हुआ और उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी। राहुल गांधी ने ही सबसे पहले पश्चिम बंगाल में ये कहा था कि मैं कोरोना के चलते वहाँ रैली नहीं करूँगा, चाहे रिजल्ट्स जो भी रहें। वो पॉजिटिव हैं, अपने घर पे ही क्वारंटीन हैं। उन्हें भी स्टार्टिंग में बुखार हुआ था, लेकिन अब उन्हें भी जो सिम्टम्स हैं वो बुखार नहीं है। अपने घर में ही उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है। राहुल गांधी ने ही पिछले साल फरवरी में जब कोरोना चल रहा था और सरकार व्यस्त थी मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में, तब ये कहा था कि एक वेव आने वाली है जिससे बहुत नुकसान होगा, लेकिन सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद 24 मार्च से पहले सरकार गिराएगी मध्य प्रदेश की और देश में लॉकडाउन लगाया गया, जिसके बाद लाखों मजदूर पैदल गए। वो आप सबने देखा अपने अपने घर कैसे पहुंचे और एक बड़ी त्रासदी के रूप में अब फिर देश जो है वो दूसरी वेव को झेल रहा है। तीसरे नेता हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्हें भी 5 दिन पहले बुखार हुआ, उनको भी और उनकी पत्नी को भी, और बुखार के बाद उन्हें गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब उन्हें भी अब फीवर नहीं है, साधारण है, लेकिन क्वारंटीन का जो पूरा पीरियड है, जो वक्त दिन है, वो पूरे करने हैं और जो दवाइयाँ हैं वो चल रही हैं। चौथे नेता हैं कांग्रेस के हरियाणा के ही नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला। सुरजेवाला को भी स्टार्टिंग में बुखार हुआ और उन्हें तब वो अपने हरियाणा के घर पे थे, लेकिन अब उन्हें बुखार नहीं है। वो भी गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। और 5वें नेता हैं कांग्रेस पार्टी के ही वरिष्ठ नेता हैं आनंद शर्मा, जो पूर्व विदेश मंत्री भी रहे हैं। वो दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें भी बुखार था, लेकिन अब उनके भी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स जो आई हैं, उसमें सिम्टम्स कोई नहीं है, लेकिन क्वारंटाइन का जो समय है उनको भी पूरा करना होगा। अभी उनकी जो हालात हैं वो स्टेबल हैं। अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ये राहुल गांधी के कहने के बावजूद भी रैलियां कर रहे थे। इनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है और इन्हें भी कलकत्ता में ही अपने घर पर क्वारंटीन है। लेकिन जो स्टार्टिंग सिम्टम्स थे उसमें खांसी और बुखार था, लेकिन अब इनकी स्थिति में सुधार है। इनको ये कल ही पॉजिटिव हुए थे, ज़्यादा सुधार नहीं है, धीरे धीरे, लेकिन सिम्टम जो है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। मेरी उनके काफ़ी नज़दीकी लोगों से उनसे बात हुई है। A.K. वालिया, दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री A.K. वालिया, जो काफ़ी हम्बल और बहुत ही अच्छे इंसान थे, उनका कोरोना के चलते कल रात को दिल्ली में देहांत हो गया। तो जिस तरीके से आपको लिस्ट बता रहा हूँ, ये सब वो बड़े लोग हैं, देश के बड़े नेता हैं, ये भी कोरोना से बचे नहीं हैं। इसके अलावा लेफ्ट के नेता हैं सीताराम येचुरी के बेटे आशीष, जो कि 40 साल के थे, पत्रकार थे। उनकी भी कल रात को कोरोना के चलते मृत्यु हो गई। सीताराम येचुरी पश्चिम बंगाल के लेफ्ट के बड़े नेता हैं। उनके बेटे आशीष को मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता था, वो अब हमारे साथ नहीं रहे। उनकी भी कोरोना के कारण मृत्यु हो गई। इसके अलावा शशि थरूर एक नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, काफ़ी वरिष्ठ हैं। उनकी मदर को और उनकी बहन को, तीनों को कोरोना हो रखा है। वो दिल्ली के ही अपने घर में क्वारंटीन है, लेकिन सिम्टम्स अभी हैं, बुखार उनको भी बना हुआ है। तो इन सब के बीच में आप देख लीजिए कि किस तरीके से A.K. वालिया का देहांत हो गया, आशीष जो सीताराम येचुरी के बेटे हैं वो नहीं रहे। तो कोरोना से कोई भी अछूता नहीं है। जिसने भी इसके प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया, वो ही बंदा इसकी चपेट में आया। और आज पूरे देश का जो हाल है वो आप लोगों के सामने है। 3,15,000 केस आज आए हैं और 2100 लोगों की मौत हुई है। ये रोज़ का आंकड़ा है जो बढ़ता जा रहा है। कल 2,85,000 आए थे, आज 3,15,000 आए हैं। तो आप सोच लीजिए कि आपको कोरोना से कैसे बचना है। मास्क लगा के रखिए, 2 गज की दूरी रखिए, बाहर मत निकलिए जब तक ज़रूरी काम ना हो। तो ये देश के नेताओं का हाल है, जो कि बड़े नेता हैं, जिनको आप देखते हैं कि इनको कोरोना नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। बल्कि जो भी इसके प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रहा है वही इसका शिकार हो रहा है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि अपने अपने घरों में बच कर रहिए।